नमस्कार साथियों, मैं मोनिका धाजरिया आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल कैरियर बनाओ पर। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, एकदम बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम को मतलब एक इस बार क्लियर करने की एकदम ठान चुके होंगे, है ना। शिद्दत से तैयारी कर रहे होंगे, वो मैं बार बार बोलती हूँ ना, शिद्दत से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। भाई शिद्दत से करनी है इस बार, मतलब 3 महीने एकदम अंडरग्राउंड होना है अपन को, है ना। 3 महीने के लिए दिखना विखना छोड़ दो, बस एकदम बढ़िया से तैयारी करो। और वो बोलते हैं ना, स्मार्ट वर्क करो। लोग सोचें कि भाई कभी लगता नहीं था कि ये मतलब इतना जल्दी सिलेक्शन दे देगा, ये तो ऐसे ही घूमता था, ये वो, इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, किस्मत काम कर गई, है ना। तो उनको ऐसे फील करवाना है कि किस्मत काम कर गई, लेकिन मेहनत ऐसी करनी है कि उनको लगे एटलीस्ट कि किस्मत भी काम की है ना। उनका ये वहम तो देखो निकल नहीं सकता कि मेहनत के बिना किस्मत कुछ नहीं कर सकती। तो वो वहम तो अपन निकाल नहीं सकते। अगर आप मेहनत करते हो उसके बाद में भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो लोग यही कहेंगे भाई इसकी किस्मत अच्छी थी। वो उससे पूछो जिसने मेहनत की थी, है ना। तो कोई नहीं, हम बताएंगे आपने कितनी मेहनत की थी हमारे साथ। आप बस तैयारी के लगे रहे और मतलब बढ़िया स्कोर करके निकलना है। ऐसे नहीं कि पास होके निकले हो, बढ़िया स्कोर के साथ में ऐसे देना है कि भाई हाँ 55 रही थी कट ऑफ और हम लोगों ने 60+ या 70+ स्कोर किया था ना। ऐसे बच्चे चाहिए हमें। और देखो ऐसे आराम से बढ़िया से एकदम रूटीन में कर रहे हो ना, ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वर्क कर रहे हो लेकिन रूटीन में हो ना, डेली कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक दिन भी मिस नहीं करना है। हाँ, ऐसे नहीं है कि भाई आप संडे है, एक संडे ऑफ रखा करो भाई, संडे को थोड़ा घूम आया करो, मूवी वगैरह देख लिया करो, संडे को थोड़ा सा गैप ले लिया करो, है ना। आप एक वीक में एक दिन ऑफ रखते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम खुद पहले तो मैं सोचती थी कि संडे को भी क्लास रख देंगे, पर संडे मैंने भी ऑफ कर दिया क्योंकि हमें भी टाइम चाहिए होता है, एक संडे ही मिलता है पूरे दिन में। तो संडे को आप संडे को ऐसे सोच लिया करो आज भाई बुक्स के हाथ नहीं लगाना, सिर्फ पढ़ना है। जैसे कि कल संडे आ रहा है, कल बढ़िया से किताब विताब बंद करके बढ़िया मूवी देखना, कोई बढ़िया घूम के आना, मस्ती करना, है ना। फिर मंडे से एकदम सीरियस हो जाना कि बस अब पढ़ना है। वो 6 दिन है ना, उनमें एकदम मस्त ताकत लगा दो और 7वें दिन मस्त इंजॉय कर दो। वो 6 दिन की कसर है, वो 7वें दिन निकाल दिया करो, है ना। ऐसे तैयारी करनी है, एकदम फ्री माइंड होकर तैयारी करनी है। ज्यादा डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है कि भाई होगा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, कहाँ जाएगा नहीं होगा, तो करके छोड़ेंगे हम, है ना। तो एकदम बढ़िया से तैयारी करते रहो। और जैसे कि अपने क्वेश्चन बैंक चल रहा था, आज भी वो क्वेश्चन बैंक ही है। वो मैंने बोला था कि इनके क्वेश्चन साथ लेके आऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो सारे क्वेश्चन सब साथ ही चलेंगे। तो वो कंटेंट हुआ, उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस आगे से क्वेश्चन बैंक के आएंगे, चैप्टर्स भी हैं वो भी लेके आएंगे। लेकिन जो हो गए उनके क्वेश्चन बैंक नहीं करवाए थे वो क्वेश्चंस हैं, इनको लिख लीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्क्रीनशॉट का भाई आप दिन में पता नहीं हजारों फोटो ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन पढ़ते कब है। जब आपको कुछ जरूरी चीज की जरूरत पड़ती है या फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह देखना, कोई फोटो देखनी, तब याद आता ओहो स्क्रीनशॉट लिया था उस दिन, है ना। तब जाकर वो सामने आता है। तो स्क्रीनशॉट ज्यादा वैलिड नहीं होता। मेरा मानना ये है कि हाँ, मैं पढ़ा रही हूँ उस टाइम आप लिख नहीं पाते इतना जल्दी, तो स्क्रीनशॉट ले लो, रोक के क्वेश्चन लिख लो, है ना। पर इनकी कॉपी बना लो एक क्वेश्चन बैंक की, कि आपको बार बार मतलब कंटेंट पढ़ना ना पड़े। मेरा मतलब बस सीधा सा यही है, बार बार आपको क्लास लेकर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। भाई क्लास लेना टाइम वेस्ट करने के बराबर ही है अगर आपने वो चीज पहले पढ़ ली, है ना। हाँ, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप पढ़ो, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो 2x में करके उसको क्लास को रिवीजन करो। और क्वेश्चन बैंक है उसको तो मतलब सभी को लेना चाहिए भाई, जिसने पहले कर रखे उनको भी लेना चाहिए। 2x में करके ले लो, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 2x में करके ले लो। लेकिन वही है ना, क्लास बार बार लोगे टाइम वेस्ट होगा। अगर आप 1 घंटे की क्लास ले रहे हो, उस 1 घंटे के अंदर आप 2 चैप्टर क्लियर करोगे, 3 चैप्टर क्लियर कर सकते हो, है ना। तो आप साथ साथ में क्वेश्चंस की कॉपी बना लीजिए, क्वेश्चन बैंक तैयार कर लीजिए। अब जल्दी ही शायद मंडे, बाकी का आज वही प्लानिंग कर रहे थे, मंडे से आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा हमारे साथ, दिल्ली पुलिस वालों के लिए स्पेशल, या फिर कहूँ बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस, और भी मतलब पुलिस से रिलेटेड अभी पोस्ट निकली है काफ़ी, तो वो पुलिस वालों के लिए जीके की भी क्लास आ रही है। अब से हरीश सर और मेरी मैराथन आएगी। जैसे कि पहले हिंदी वाली मैम थी पूजा मैम के साथ हरीश सर की मैराथन आ रही थी सीआरपीएफ के लिए, अब स्पेशल पुलिस के लिए एक बैच लेके आ रहे हैं। तो उस बैच में सिर्फ
क्वेश्चन बैंक चलेगा। क्वेश्चन बैंक कौन सा, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं और उस क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से, आपने हरीश सर का मेथड देखा होगा कितना प्यारा है, एक क्वेश्चन को पकड़ लिया तो उसको डीपली पढ़ाते हैं। मतलब अगर उन्होंने अक्षांश देशांतर के बारे में कोई क्वेश्चन ले लिया तो क्या है अक्षांश, कितनी होती हैं, कौन से कहाँ से गुजरती है, पूरा पढ़ाते हैं। उनकी आदत है, एक क्वेश्चन पकड़ लिया ना उसमें 10 क्वेश्चन बनाते हैं वो, है ना। तो उनके साथ अगर आप सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन कर लोगे ना, आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आप सच में आपको ये फील होगा कि एक क्वेश्चन में सर ने कितने क्वेश्चन करवा दिया। आप खुद देखना, अगर उसमें 4 ऑप्शन आते हैं ना, उन 4 ऑप्शनों को भी सर मतलब उनकी पूरी डिटेल देते हैं, हाँ ये उससे रिलेटेड है, ये उससे रिलेटेड है। मतलब जीके में बहुत वो ऑप्शन आते हैं ना, हर एक चीज रिलेटेड होती है ना। तो हरीश सर की मंडे से क्लास आ रही है, गुड न्यूज़ है ये आप लोगों के लिए, खुश हो जाओ। और बढ़िया से उनकी भी एक जीके की मतलब अलग से कॉपी डाल लेना, क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन सारे लिख लेना, है ना, क्वेश्चन छोड़ना मत। तो हरीश सर की कॉपी अलग से डाल लेना। ऐसे मत सोचना कि भाई नोट्स करवाएंगे, नोट्स के पीछे मत भागो, स्मार्ट वर्क करो, क्वेश्चन बैंक के पीछे भागो। तो वो क्वेश्चन बैंक लेके आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको अलग से कॉपी बनानी है, जीके की अलग से बनानी है और कंप्यूटर की क्वेश्चन बैंक की अलग से बनानी है ना। तो आपको पैरेलल कॉपी चलानी है वो क्वेश्चन बैंक की। और एग्जाम से पहले एक बार जरूर उनको पूरा पढ़ के चले जाना, एक दिन पहले अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, अपने क्वेश्चन बैंक की तरफ आते हैं। चालू है, हाँ। चलो अपना पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन है कि जो रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है उस टूल को क्या कहते हैं। भाई जो रो और कॉलम्स बनाए हैं उसमें डाटा को व्यवस्थित करता है, उसको एक पर्टिकुलर तरीके से लगाता है, मैनिपुलेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, या फिर उस टूल को हम क्या कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, डाटाबेस रिकॉर्ड मैनेजर, प्रेजेंटेशन मैकेनिज्म, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट। तो भाई जहां डाटा और रो है उनका जो व्यवस्थित किया हुआ डाटा है उसको मैनिपुलेट करने वाले टूल को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे स्प्रेडशीट। क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब मदरबोर्ड पर अलग अलग कंपोनेंट्स समानांतर या फिर कहें पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेटों से आपस में जुड़े रहते हैं, जो उन लाइनों को क्या कहते हैं। भाई जो मदरबोर्ड पर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो पैरेलल वे में जुड़े रहते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उन लाइनों को हम क्या कहते हैं, उनको भाई बेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिस कहा जाता है। और एक चीज और, जो कंटेंट क्लास में नहीं आ रहा वो क्वेश्चन बैंक के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो ये मत बोलना ये चीज छोड़ दिए, कुछ नहीं छोड़ रहे, सब कुछ उठा के ला रहे हैं। कोई क्वेश्चन बैंक के थ्रू है, कोई कंटेंट के थ्रू है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों को लेना। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। भाई जहां आपकी सारी डेटा स्टोर होती है वो स्टोरेज डिवाइस है, उसका जो मेन फोल्डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी, इंटरफेस, डायरेक्टरी फाइल और डॉक्यूमेंटेशन। 60% लोगों का अगर मैं यहाँ बोल दूं कि भाई आपको आंसर देना है तो यहाँ ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका आंसर होगा रूट डायरेक्टरी, ठीक है। जहां स्टोरेज मतलब आपका जितना भी डाटा उसको स्टोर करते हो उस फोल्डर को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। ऑप्शन ए यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, भाई फाइल को अदर मतलब अदर वर्ड में हम क्या बोलते हैं, डिवाइस बिल्कुल नहीं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं, रिकॉर्ड सॉरी विजर्ड बिल्कुल नहीं, और अगला ऑप्शन आपका डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ही तो फाइल होती है, अपन बोलते हैं ना हमारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, या फिर हम कहते हैं मेरी फाइल में देखो, या फिर हमारे डॉक्यूमेंट में देखो, ऐसे लोकल वे में याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक प्रयोग होता है। भाई जो आपके न्यूमेरिकल हैं, स्टैटिकल हैं, मतलब मैथमेटिकल मान लीजिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए सबसे ज्यादा काम में लेने वाला सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है,
डाटाबेस बिल्कुल नहीं, डाटाबेस से ऐसे सोचते हैं कि भाई डाटाबेस ऐसे काम में आता है, नहीं, डाटाबेस को आप ऐसे कह सकते हैं कि ग्राफिक्स के काम में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट आपको स्लाइड शो करने के काम में आता है। किसके काम में आता है? स्लाइड को प्रेजेंटेशन करने या फिर कहीं स्लाइड बनाने के काम में आता है। फिर कहते हैं स्प्रेडशीट। बिल्कुल, स्प्रेडशीट अगर हमने देखी है तो स्प्रेडशीट में क्या बताया था मैंने भाई कि आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं, न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल वैल्यूज हैं, उनको लिखने का काम कहाँ होता है? वो होता है आपका स्प्रेडशीट में। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? भाई परस्पर से संबंधित रिकॉर्ड है, उसका एक ग्रुप है या फिर कलेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट कहते हैं, डाटाबेस कहते हैं, यूटिलिटी फाइल कहते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। भाई जितना भी मतलब रिकॉर्ड है, डाटा का रिकॉर्ड है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डाटाबेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटाबेस। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या है? भाई आपको नई स्लाइड चाहिए तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? मैंने बताई थी, न्यू फाइल या न्यू स्लाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोल के साथ में एन, ओ को ओपन के लिए कंट्रोल के साथ में एन। अगली क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी वर्ड के नीचे लाल लाइन क्या दर्शाती है? कोई वर्ड है, मान लीजिए आपने कोई शब्द लिखा, उस शब्द के नीचे वो लाल लाइन है, वो क्या दर्शाती है? भाई पता है, अगर आपने उस वर्ड को गलत लिखा है, उसमें मिस्टेक है या स्पेलिंग उसकी गलत लिख रहे हो, तो वो क्या दिखाएगी? उसके नीचे रेड लाइनिंग दिखाएगी, ऐसे जिगजैग में बनी हुई सी लाइन आती है ना, कंप्यूटर पे आप टाइपिंग करते हो तो वो जिगजैग में बनी हुई लाइन आती है। वो क्या दर्शाती है? वो दर्शाती है कि आपने अभी जो शब्द लिखा है उसकी स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ ऑप्शन आपका पहला सही हो जाता है, स्पेलिंग में गलती दिखाती है वो लाल लाइन। अगला क्वेश्चन है वर्ड रेप की क्या विशेषता है? भाई जो वर्ड रेप होता है उसकी विशेषता की पूछी गई है। तो ऑप्शन है जरूरत होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में ऑटोमेटिक भेज देना, डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है, टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, गलत अक्षरों को अपने आप सही कर देता है। वर्ड रेप के बारे में मैंने क्या बताया था? मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, कोई फाइल तैयार कर रहे हैं, उसमें आप कुछ लिख रहे हैं, लिखते लिखते वो क्या होता है? ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। तो वो ऑटोमेटिक नीचे आने का काम कौन करता है? वो करता है आपका वर्ड रेप करता है। कौन करता है? वर्ड रेप। क्लास में मैंने ये बात बताई थी। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जरूरत होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में ऑटोमेटिकली भेज देता है। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन फंक्शन लॉजिक के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाती है? कौन से मान को भाई? मतलब मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन ऐसा है या फिर कहें कौन सा फंक्शन लॉजिक के रूप में जो मान है उनको सबसे बड़े मान के रूप में वापस आपको भेजता है? तो क्या वो हाई, मोर, हाईएस्ट? तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो वहां मिनिमाइज या मैक्सिमाइज होता है, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मैक्सिमम के रूप में वापस लौटाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के फॉन्ट को बदलने के लिए किस मेनू को सिलेक्ट करेंगे? वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य का फॉन्ट है, उसको बदलने के लिए किस भाई डॉक्यूमेंट में, या फिर ऐसे मान लीजिए मैंने लिखा मोनिका, ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा फॉन्ट चेंज करूं और ये फॉन्ट चेंज करके मैं ऐसे कुछ कर दूं, फॉन्ट मतलब इसकी डिजाइन चेंज की। तो ये डिजाइन चेंज करने के लिए कौन से फॉन्ट को काम में लिया जाता है? तो भाई किसी भी चीज के अंदर आप चेंजमेंट करते हो तो किसको काम में लोगे? फॉर्मेट मेनू को। किसको लोगे? फॉर्मेट मेनू को। फॉन्ट चेंज करने के लिए किसको काम में लोगे? फॉर्मेट मेनू को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। भाई एक्सेल क्यों काम में लेते हैं, या फिर कहें किस काम में हम एक्सेल को लेते हैं? डाटाबेस के लिए। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए, तीसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट और चौथा ऑप्शन है स्लाइड प्रेजेंटेशन। स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए मैंने कौन सा बताया था?
पावर पॉइंट बताया था। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया कि भाई जो एक्सेल है वो आपको सही जो कैलकुलेटिव डेटा है या फिर कहे आपके जो फिक्स डेटा कैलकुलेशन वगैरह है उनको लिखने का काम करता है। तो जो आपकी स्प्रेडशीट के अंदर ये काम होते हैं, और स्प्रेडशीट का मतलब क्या है, एक्सेल में मैंने बताया था भाई इधर कॉलम होते हैं, इधर रो होते हैं, कॉलम में आपको 1 2 3 मिलेगा, इधर ABCD मिलेगा, है ना। तो फिर उधर आप कुछ वैल्यू डालते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे, या फिर कहें कोई भी आपके मान लीजिए क्लास के अंदर आपको रोल नंबर वाइज या फिर आपके रैंक के अनुसार आपको व्यवस्थित किया जाता है, तो किसमें करते हैं, हम एक्सेल में करते हैं। और एक्सेल का प्रोग्राम है उसको हम किस में प्रयोग करते हैं या किस में तैयार करते हैं, उसको हम स्प्रेडशीट में तैयार करते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद उसमें कुछ एडिट किया जाए तो इसका अर्थ क्या है। मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, अब उसको थोड़ा चेंज करना है, आपको कुछ पसंद नहीं आया, उसमें कुछ गलत लग रहा है या फिर उसमें आपको कुछ चेंजमेंट करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, डॉक्यूमेंट को करेक्ट करना, या डॉक्यूमेंट को स्कैन करना। भाई सेव करना का मतलब है आपको पसंद आ गया, आपने उस फाइल को सेव कर लिया। प्रिंट करना का मतलब है भाई उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेते हो। डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का मतलब क्या है, कोई भी हार्ड कॉपी है उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करते हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्कैन करते हो कंप्यूटर के अंदर। तो अगर आपको उसमें एडिट करना है या चेंज करना है तो वो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट को करेक्ट करना, या ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक्सेल में सेल का पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन एक्सेल में सेल का पहचान करता है। तो भाई जो आपकी एक्सेल है, MS एक्सेल है, उसके अंदर जो सेल्स है, सेल क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया था जब रो और कॉलम एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल। तो इस सेल को पहचानने का काम किसका होता है, फॉर्मूला, नाम, लेबल और एड्रेस। तो भाई फॉर्मूला, नाम, लेबल, ये सारी चीजें क्या आती हैं, फॉर्मूला मैथमेटिकल वे हो गया, यूज करने का तरीका हो गया, नाम उस फाइल का नाम हो गया, लेबल भी नहीं होगा। इसके अंदर भाई एड्रेस होता है, एड्रेस होता है वो आपकी जो सेल्स है उनको पहचानने का काम करता है। कौन करता है, एड्रेस सेल पहचानने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस मेन्यू में उपलब्ध होता है। भाई एक रिप्लेस का ऑप्शन आता है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर कहाँ से होता है, जैसा कि मैंने क्लास में बताया था, फाइल मेन्यू में, एडिट मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में या व्यू मेन्यू में। भाई रिप्लेस का मतलब क्या है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना, ठीक है, या फिर उसकी जगह किसी और को लाना। तो ये क्या काम हो गया, एडिट में आ जाएगा। किस में आएगा, एडिट में आएगा। तो यहाँ एडिट मेन्यू ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में किसी शब्द पर कितने बार क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है। भाई कोई शब्द आपको, मान लीजिए मेरे को ये शब्द सिलेक्ट करना है, तो इस शब्द पर मैं कितनी बार क्लिक करूंगी कि ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो भाई किसी भी शब्द को सिलेक्ट करना है, एडिट करना है तो एक बार करते हैं, लेकिन उसको सिलेक्ट करना है तो आपको कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार उसको क्लिक करना पड़ेगा, तो वो शब्द सिलेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए मेरे को पीछे वाले क्वेश्चन पे जाना है डायरेक्ट, तो मैं कौन सी कमांड दूं इसको कि ये पीछे वाली एक्शन पर चला जाए। पीछे वाले एक्शन पर जाने के लिए मैं ये बैक रो या फिर इसको अंडू भी कहते हैं और इसको कहेंगे रीडू। तो ये अंडू वाला ऑप्शन किया तो मेरा पीछे वाला क्वेश्चन आ गया, पीछे वाला पेज खुल गया। तो सेम चीज है, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, यहाँ अंडू का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन देखता है। भाई आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो उसमें आपकी पोजीशन है वो कौन देखेगा। बिल्कुल साधारण सी बात है, वो कर्सर ब्लिंक करता रहता है। ब्लिंक का मतलब क्या है कि आप वहां पर काम कर रहे हैं, तो वो ब्लिंक है, वो ब्लिंक कौन करता है, ब्लिंकर मत कर देना इधर, कौन करता है ब्लिंक। बार बार मैंने बोला जिसको जो चीज ब्लिंक करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्सर। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू क्या है।
मतलब प्रिंट प्रीव्यू का अर्थ क्या है? प्रिंट प्रीव्यू के बारे में जानना है तो ऑप्शन है आपके पास डॉक्यूमेंट को कलर करना, डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को डिलीट करना, प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। प्रीव्यू का मतलब क्या होता है भाई? व्यू मतलब क्या होता है? उसका देखना, मतलब व्यू मतलब उसका मतलब शक्ल देखनी, ऐसे मान लीजिए। इसमें ऐसे नहीं बोलते आज का व्यू अच्छा है ना, मतलब मौसम अच्छा होता है तो ऐसे बोलते हैं नज़ारा अच्छा है। तो प्रीव्यू का मतलब क्या हो गया भाई? उसको एक बार अगर आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है तो उस डॉक्यूमेंट को वापस देखना ही भाई कैसा दिख रहा है ना। तो प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, ये प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसके द्वारा किसी सेल का एड्रेस पता किया जाता है? भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसके द्वारा किसी सेल का पता किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूछा है किसी सेल का एड्रेस पता करना है तो किससे करोगे? कॉलम से करोगे। किससे करोगे? कॉलम से करोगे। यहाँ बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओपन, प्रिंट और सेव बटन किस टूल बार में उपलब्ध होते हैं? भाई ओपन, प्रिंट और सेव बटन है वो कौन से टूल बार में होते हैं? टाइटल टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टेटस टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार। मैंने उस दिन इमेज बनाकर दिखाई थी तो थोड़ा बहुत मैंने उनके बारे में बताया भी था। तो आपका जो ओपन, प्रिंट, टेक्स्ट मतलब सेव करना, ये सारे के सारे कौन से टूल बार में आते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार में आते हैं। कौन से टूल बार में आते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार में आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट का नाम कहाँ पर शो होता है? भाई डॉक्यूमेंट, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है उसका सब जो नाम होता है वो कहाँ पर शो होता है? मेन्यू और टास्क बार में, फॉर्मेटिंग टूल बार में, टाइटल और टास्क बार में या स्टैंडर्ड टूल बार में? मैंने क्या बताया था भाई? ऐसे मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो जो सबसे ऊपर आता है उसमें लिखा आता है डॉक फिर 1, मतलब डॉक्यूमेंट 1। जब तक आप उसको कोई नाम नहीं देते वो ऑटोमेटिकली सेव होता है डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन बताई थी मैंने? इसको क्या बताया था? टाइटल बार बताया था। क्या बताया था? टाइटल बार बताया था। तो यहाँ टाइटल बार या टास्क बार, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल क्या है? भाई एक्सेल को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? मैंने एक्सटेंशंस आपको लिखवाए थे। तो एक्सेल का मैंने क्या बताया था भाई? एक्सेल का एक्सटेंशन होता है आपका, ये तो डॉक्यूमेंट का हो गया, पावर पॉइंट का हो जाता है, ये आप कोई पीडीएफ या मतलब कोई फाइल सेव करते हैं तब आता है पीडीएफ। और एक्सेल का क्या हो जाता है? XLS, यहाँ एक्सेल का एक्सटेंशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है नया डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट कैसा होता है? भाई आप जब कोई नया टेम्पलेट लेते हैं या फिर कोई नया डॉक्यूमेंट लेते हैं वो कैसा दिखता है? शुरू में जनरल टेम्पलेट कहलाता है, ब्लैंक टेम्पलेट बोलते हैं, लेटर टेम्पलेट बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। भाई जब कोई नया टेम्पलेट लेते हैं, नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो वो टेम्पलेट कैसा दिखेगा आपको? खाली दिखेगा। खाली मतलब ब्लैंक टेम्पलेट दिखेगा। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की है वो दिखाएगा? तो स्लाइड व्यू दिखाता है, आउटलाइन व्यू दिखाता है, नोट्स पेज व्यू दिखाता है, स्लाइड शो व्यू दिखाता है। भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मान लीजिए आपका एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट का व्यू है ना, तो उस व्यू की मतलब हायरार्की मतलब उसका क्षेत्र वगैरह दिखाने का बात करें तो वो कौन दिखाता है? डॉक्यूमेंट की एक लाइन होती है। क्या होती है? लाइन होती है। ये लाइन है, ये उसकी हायरार्की दिखाता है। कौन दिखाता है? आप लाइन है वो क्या करता है? व्यू की हायरार्की दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका आउटलाइन व्यू, बी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्कशीट में सेल्स का आयताकार रेक्टेंगुलर समूह होता है? भाई सेल का रेक्टेंगुलर समूह है होता है वो कौन सा है? सेल रेफरेंस, सेल फॉर्मूला, सेल वैल्यू या सेल रेंज?
तो भाई सेल का कौन सा फॉर्म है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म दिखाता है, तो सेल रेंज होती है उसका फॉर्म कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। किसका, सेल रेंज का, भाई दिमाग में रखना कहीं वहां भूल जाओ। बजट बनाए बनाए किए जाने वाले सॉरी बजट बनाए किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। भाई बजट बनाने, या फिर ऐसे कर लो, ये हटा दो। बजट बनाए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। भाई कोई भी आप बजट बनाते हो उसके लिए इस्तेमाल करते हो, मतलब कौन सा फॉन्ट आप इस्तेमाल करते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हो, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं। अगर यहाँ देखें हम ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, तो ग्राफिक्स का काम क्या बताया था मैंने, ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड आता है, वो आपका ग्राफिक्स में आ जाता है। अगर हम बात करें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपका ऐप है उसमें अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उनको सुधारने का काम करता है। जैसे कि आपका कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो उसको हटाने के लिए हम एंटीवायरस को काम में लेते हैं, वो कहाँ आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। उसके बाद में आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में मैंने क्या बताया था भाई, आप वर्ड्स या फिर कहें नोट्स बनाने का काम करते हैं। उसके बाद में आता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में मैंने क्या कहा था, आपकी जो डॉक्यूमेंट्री है या फिर मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्री के काम होते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में बनते हैं। तो बजट का काम का मतलब क्या है, बजट बनाना मतलब डॉक्यूमेंट्री करना, या फिर कहें कि मतलब रो और कॉलम्स बनाना, उनके अंदर पूरा का पूरा मतलब डेटा फीड करना, वो सारा कहाँ आ जाता है, बजट में आता है। तो बजट का मतलब स्प्रेडशीट हो जाता है, और यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों को क्या कहा जाता है। भाई सेल में अगर आप कुछ लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। मान लीजिए आपने एमएस एक्सेल खोल रखा है, उसमें आपकी जो सेल्स हैं ये सेल हैं, तो इसको तो हमने सेल बोल दिया, क्या बोला, सेल बोला। इसके अंदर मान लीजिए आपने 25 लिख रखा है, तो ये 25 है, इस 25 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक एंट्री। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक एंट्री। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी सही है, न्यूमेरिक एंट्रीज। सेल के अंदर कुछ लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूमेरिक एंट्रीज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका उदाहरण है। ऑप्शन है होरिजोन पैरेलल सॉफ्टवेयर का, क्लोजेड सोर्स सॉफ्टवेयर का, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर का, या फिर कंपाइलर का। तो भाई जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये होरिजोन पैरेलल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, क्षैतिज समानांतर का एग्जाम्पल हो जाता है। क्षैतिज समानांतर का एग्जाम्पल होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका, किसमें सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। भाई आपने मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन को सेव किया है तो वो जाकर कहाँ सेव होती है, मतलब वो सारी सेव होती हैं एक जगह, उसको हम क्या बोलते हैं। तो भाई उसको मान लीजिए आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन सेव कर रखी है उसकी एक फाइल बनाई, और ये फाइल इतनी मान लीजिए 4-5 फाइल है, और इन फाइल को आप कहाँ सेव करते हैं, फाइल्स को ले जाकर आप कहाँ सेव करते हैं, फोल्डर में सेव करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, फोल्डर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं। जिसमें डाटा एंटर करते हैं वर्कशीट में वो सेल होती है, बार बार बताया है ये। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है। स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है, फॉर्मूला, सेल, कैरेक्टर और ब्राउजर। भाई फॉर्मूला, सेल, कैरेक्टर ये सारी की सारी स्प्रेडशीट में आती हैं, सेल वगैरह ये सारी चीजें काउंट होती हैं स्प्रेडशीट में। नहीं होता वो क्या है, आपका ब्राउजर है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ ध्यान से देख लेना, संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है। भाई किसी भी चीज को सेंटर में लाने, मान लीजिए आपने कुछ लिखा है उसको लेफ्ट में ले जाने के लिए कंट्रोल के साथ में एल लेते हो, राइट में ले जाने के लिए आर ले लेते हो, लेकिन सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल के साथ में ई लेते हैं। क्या लेते हैं, ई लेते हैं। तो यहाँ कंट्रोल के साथ में ई आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अगले क्वेश्चन है अपना, एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल को किस रूप में स्टोर किया जाता है।
मान लीजिए एक्सेल है, एक्सेल से आपने कोई दस्तावेज बनाया है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उस फाइल को किस रूप में आप सेव करते हैं, वर्क फोर्स के, वर्कशीट के, वर्कबुक के या वर्क ग्रुप के। तो भाई जब एक्सेल दस्तावेज होते हैं उन फाइल को आप जब स्टोर करते हैं तो वो वर्कबुक के नाम से सेव होते हैं। किस नाम से सेव होते हैं? वर्कबुक के नाम से सेव होते हैं। हाँ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं भाई? इनको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। और जो ये लेटी हुई लाइन है उनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल नहीं, वो हॉरिजॉन्टल्स लाइन को हम क्या बोलते हैं? हाँ, जो वर्टिकल लाइन है उनको कॉलम बोलते हैं और जो ये लेटी हुई है इनको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल के अलावा हम इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम रो। क्या बोलते हैं? रो। तो इसने पूछा है वर्टिकल जो खड़ी लाइन है उनको क्या बोलते हैं, तो वो कौन सी हो जाएंगे? आपकी कॉलम हो जाएंगे। यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, वर्टिकल को कॉलम बोला और हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलें, सारे डॉक्यूमेंट को डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या कहते हैं? सॉरी, सारे डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? भाई डिफॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन पूछा है इसने, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट। अब भाई डॉक्यूमेंट्स का डिफॉल्ट फाइल पूछा है तो डॉक्यूमेंट से मतलब सीधा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ये इधर टेक्स्ट वगैरह है, ये एक्सेल से हो गया है और ये फाइल से हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा किसका है? डॉक्यूमेंट का। तो डॉक्यूमेंट का क्या होता है? .doc। इससे ये पता चलता है कि जो मैंने एक्सटेंशन लिखवाए थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशंस को याद रखना है क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। अगले क्वेश्चन पर चले। अगले क्वेश्चन है, एक्सेल में किस ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? भाई एक्सेल है उसमें आपको चार्ट बनाना है तो कौन सा ऑप्शन होता है जिसको आप काम में लेते हैं? पाई चार्ट, बार चार्ट, चार्ट विजार्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। ना पाई चार्ट होता है ना बार चार्ट होता है। जिसको वो चार्ट होता है जो एक्सेल में काम में आता है उसको बोलते हैं विजार्ड। क्या बोलते हैं? विजार्ड या विजार्ड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर किसी कॉलम में टेक्स्ट अलाइन की शुरुआत किस साइड से होती है? भाई पता है हमें, लेफ्ट साइड से होती है। किस साइड से होती है? लेफ्ट साइड से होती है। अगला क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? किसी फाइल एक्सटेंशन को हम काम में लेते हैं वो किस लिए लेते हैं? फाइल को नाम देने के लिए? बिल्कुल नहीं। फाइल को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए? बिल्कुल नहीं। फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए? भाई जो फाइल है उसका टाइप कैसा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम फाइल एक्सटेंशन को काम में लेते हैं। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? अभी मैंने बताया था, कंट्रोल के साथ में जब एन लेते हैं तो नया डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस प्रोग्राम को उपयोग में लिया जाता है? तो स्पेलिंग चेक करना है मतलब स्पेल चेक। स्पेल चेक ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चले। डॉक्यूमेंट को तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं तो उसमें जो सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन ए आपका यहाँ ठीक आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? भाई आपका कोई डॉक्यूमेंट है वो डिफॉल्ट है, उसको मतलब मोड पूछ ले कौन से मोड में ये सेव होता है या प्रिंट होता है, तो प्रिंट कौन से मोड में होता है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, प्रिंट व्यू या इनमें से कोई नहीं? तो भाई आपका पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। कौन से मोड में? पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग में से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग में किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? वर्ड प्रोसेसिंग पूछा है तो वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है? आप फाइल्स मतलब लिखने का काम करते हैं या फिर कहीं डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने का काम करते हैं तो यहाँ डॉक्यूमेंट फाइल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डॉक्यूमेंट फाइल। यहाँ सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूजर किस डॉक्यूमेंट को नाम देता है उसे? मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उसको आपने कोई नाम दिया है, उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड, डाटा। तो भाई कोई फाइल बना रहा है, कोई डॉक्यूमेंट बना रहा है, उसको नाम देगा तो उसको क्या बोलेंगे? फाइल
नेम बोलते हैं, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो दिखने में आसान क्वेश्चंस है और आसानी से याद भी हो जाएंगे, बस दिक्कत ये है कि एग्जाम टाइम तक याद रहते हैं या नहीं, है ना। तो सेव्ड किए डॉक्यूमेंट को यदि अलग नाम देना हो तो उसके लिए क्या करना होगा। मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट को सेव किया था, अब उसको वापस नाम चेंज करना है, तो क्या करते हो, सेव्ड डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। भाई जो मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो क्या हो जाएगा, सब डॉक्यूमेंट हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा। तो मतलब यहाँ डायरेक्टरी में डायरेक्टरी पूछा है तो क्या हो जाएगा, सब डायरेक्टरी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है जब किसी टेक्स्ट को एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाना हो तब उससे आसान तरीका क्या होता है। मतलब भाई आपको कुछ कोई मान लीजिए यही है, इसको मेरे को दूसरे पेज पे भी ले जाना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करूंगी, कॉपी कर कर मैं अगले पेज पे ले जाऊंगी और वहां जाकर पेस्ट कर दूंगी। आसान हो गया ना, टाइप करने से तो अच्छा था ना। तो यहाँ मतलब क्या हो गया, कॉपी और पेस्ट करना, यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कमांड को चयनित किए जाने से क्या होता है। ऑप्शन आपके पास 4 रखे हुए हैं, आंसर आपको करना है क्योंकि बाकी के मैंने 49 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, एक आपका होमवर्क होता है। और भाई आप आंसर कमेंट में नहीं दे रहे हैं, उसका रीजन पता नहीं क्या है, बट उससे प्रॉफिट आपका ही है, आपका मतलब रिवीजन होता रहेगा और हमें भी पता चलता रहेगा बच्चे कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे। जैसा कि रिजल्ट आ रहा है उस हिसाब से तो कोई नहीं पढ़ रहा है ना। तो भाई जितनी एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, अभी इतनी देर में बोलते बोलते मुंह दर्द होने लगा है, इतना एफर्ट हम लगा रहे हैं, थोड़ा एफर्ट आप भी लगा सकते हो, और चीजें भी तो टाइप करते हो, हजार हजार मैसेज कर लेते हो दिन के, एक कमेंट करने में इतना जोर क्यों आता है मुझे समझ में नहीं आ रहा आज तक, है ना। तो भाई थोड़े कमेंट कर दिया करो, हमें थोड़ा पता चलता रहे, है ना। तो अपने यहाँ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगली क्लास में मतलब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी जोश और जिज्ञासा के साथ कि भाई कुछ नया सीखना है, और नया सीखने की जिज्ञासा भाई बहुत अच्छी होती है इस लाइफ में। स्टूडेंट लाइफ में कुछ नया करने की जिज्ञासा बहुत अच्छी होती है, डेवलप होती रहनी चाहिए, ये रुकनी नहीं चाहिए, है ना। तो इसी के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।